गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था झारखंड के नदी तंत्र के विषय में, और झारखंड के नदी तंत्र में हम लोग क्या जाने थे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए जो है कहा गया था कि आपको इसका पार्ट 2 जरूर देखें। तो नदी तंत्र का यह पार्ट 2 भाग में अब हम लोग इसके आगे, जहाँ पर हम लोग शायद फल्गु नदी तक हम लोग पढ़ लिए थे, उसके आगे एक नदी जानते हैं, उत्तरी छोर में एक नदी जो मुख्य नदी है वो एक छूटा हुआ है, उस नदी के विषय में भी जान लीजिए। थोड़ा सा छोटा सा नदी है, ठीक है। एक चानन पंचानन है, ठीक है। चानन पंचाने बोलते हैं इसको, ठीक है। चानन पंचाने भी बोलते हैं, बहुत छोटी नदी है, ठीक है। क्यों आप छोड़िएगा, जब पढ़ ही रहे हैं ये सभी नदी के विषय में। एक पुनपुन नदी भी इधर बहती है, लेकिन पुनपुन नदी झारखंड में नहीं बहने के कारण उसका बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो चानन पंचाने एक है, छोटी नदी है। ये जो है इसका उद्गम जो है, इस नदी का उद्गम जो है आपका छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। इसका उद्गम अगर यदि पूछा जाए तो कहाँ लिखेंगे हम? छोटा नागपुर का, यानी इसी भाग से यह जो है नदी निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से। और यह जो मुहाना इसका है, यानी ये कहाँ जाकर के मिलती है, यानी संगम जिसको हम लोग बोलते हैं, यह जो है कहाँ पर जाकर के मिल जाती है? ये सकरी नदी में। कौन सा नदी में? इस नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कौन सा नदी में दोस्तों? सकरी नदी में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका हम समाप्त करते हैं उत्तरी अपवाह, जो उत्तरी क्षेत्र में जो नदियां बहती थी झारखंड की, वहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या उत्तर पश्चिम। इसमें आपका दो नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, 2-3 नदियां बहती है, उस विषय में हम लोग जानेंगे, है ना। मिटा देते हैं दोस्तों, ये जो है ये आपका, चूंकि बोर्ड बहुत छोटा है इसीलिए जो है ये मिटाते जाएंगे, एक एक नदी के विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या जानेंगे? उत्तर पश्चिम दिशा में जो नदियां बहती है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में जो नदियां बहती है, उसमें से सबसे पहला और सबसे प्रमुख नदी जो है आपका उत्तरी कोयल है। कौन सा नदी है दोस्तों? उत्तरी कोयल। ये उत्तरी कोयल है ना, कहाँ पर? अच्छा, इस सब के विषय में थोड़ा सा हम ये सब जो नदी बनाए हैं ये सब मिटा दें, ये सब जो है मिटा देते हैं, है ना, ताकि यहाँ पर जगह छोटा है तब आपको समझ में आएगा, है ना। ये सबको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ दिखेगा। हाँ, ठीक है। ये अब हम कहाँ पर बात कर रहे हैं जान रहे हैं? ये जो है आपका, रुकिए, ये है आपका क्या है, इस जगह पर कौन सा जिला है बताइए? यहाँ पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर है रांची। कौन सा जिला है दोस्तों? रांची। और यही रांची के पठार से ये क्या करता है, ये नदी, जिस नदी का हम लोग बात कर रहे हैं, ये उत्तरी कोयल नदी का हम लोग बात कर रहे हैं। और ये उत्तरी कोयल नदी ये ऐसे ऐसे बहते बहते ये क्या करती है, इस तरफ जाती है, और जा करके ये यहाँ पर कौन सा नदी हम बताए थे? आपका सोन नदी। और यही सोन नदी में जो है जाकर के यह क्या होती है, मिल जाती है। कौन सा नदी के विषय में बात कर रहे हैं? उत्तरी कोयल के विषय में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। कौन सा नदी के विषय में बात कर रहे हैं? उत्तरी कोयल के, ये वाला नदी के विषय में बात कर रहे हैं ना। ये जो कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है, और हजारीबाग के रास्ते, यानी कि हजारीबाग होते हुए, हजारीबाग के कुछ थोड़ा साइड किनारे छूते हुए बालूमाथ साइड से जो है निकलती है, लातेहार में प्रवेश करने के बाद में गढ़वा पलामू होते हुए कहाँ पर चली जाती है? सोन नदी में जाकर के ये अपना मुहाना बनाती है, यानी कि वहीं पर जाकर के मिल जाती है, वहीं उसका संगम है, ठीक है। तो ये किसके विषय में जान रहे हैं? उत्तरी कोयल के विषय में। तो सबसे पहले इस नदी का क्या जानेंगे हम? उद्गम। ये कहाँ से निकलती है भाई? तो क्या बताएं? रांची का पठार। क्या लिखेंगे हम? रांची का पठार, है ना। कहाँ से निकलती है दोस्तों? उद्गम इसका कहाँ है? रांची का पठार से यह निकलता है। अच्छा, इसका अपवाह क्षेत्र देखेंगे, है ना। ये कहाँ, क्या जानेंगे हम? अपवाह क्षेत्र, ठीक है। अपवाह क्षेत्र कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में ये बहता है?
तो कहाँ कहाँ बढ़ ये होता है, सबसे पहले लातेहार, बालूमाथ, ठीक है, बालूमाथ लातेहार में पड़ता है ना, तो लातेहार होते हुए कहाँ चली जाती है ये, गढ़वा, ठीक है, पलामू, ठीक है, ये सब जो है इसका अफवाह क्षेत्र है, लातेहार, गढ़वा, पलामू, है ना। उसके बाद में अच्छा, इसका लंबाई भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है, इसका लंबाई है दोस्तों 260 किलोमीटर। इस नदी की अगर यदि लंबाई पूछा जाए तो ये जो है उत्तरी कोयल नदी का लंबाई ये कितना किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। और इसका जो सहायक नदी है ना, हम पहले भी बताए थे, कौन सा नदी, औरंगा और अमानत, पिछला वीडियो में आप पढ़े होंगे पिछला क्लास में, ठीक है। इसका सहायक, उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन कौन है, औरंगा, है ना, कौन सा है एक, औरंगा, और दूसरा क्या है, अमानत, अमानत नदी। ये दोनों जाकर के कहाँ पर मिल जाता है आपका, उत्तरी कोयल नदी में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई एकदम इंपॉर्टेंट है, और एकदम निश्चित, मतलब कि मान के चलिए इस सब क्वेश्चन को एकदम याद, एकदम दिमाग में बैठा करके रख लेना है। इसमें झारखंड का यही नदी में झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा फॉल है, जिस फॉल का क्या नाम है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। कौन सा जलप्रपात जी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है इसी नदी में है आपका, उत्तरी कोयल नदी में, जिसको लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं। कौन जलप्रपात बोलते हैं, लोधा जलप्रपात या तो फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात, है ना, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा फॉल है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो उसको भी आप लिख लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, है ना, क्या बोलते हैं, जलप्रपात, फॉल, है ना, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका इसी नदी में है। कौन सा नदी में, उत्तरी कोयल नदी में, याद रख लीजिएगा, है ना, बूढ़ा घाघ, क्या नाम है इसका, बूढ़ा घाघ या तो फिर लोधा, है ना, जलप्रपात इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, इसका जो अगर यदि इसकी ऊंचाई अगर यदि पूछी जाए इस बूढ़ा घाघ का, तो दोस्तों इसका ऊंचाई जो है आपका 450 फीट ऊंचाई से यह गिरती है इसका पानी। तो यह सबसे बड़ा जलप्रपात, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, वो कौन सा नदी में है, उत्तरी कोयल नदी में, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं अगर यदि ये नोट किए हैं तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि समय नहीं है, वीडियो बन रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती है, इसीलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा नदी के विषय में बात कर रहे थे हम लोग, उत्तरी कोयल के विषय में बात कर रहे थे, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्या, उत्तरी कोयल के बाद में जानेंगे क्या, ये औरंगा नदी के विषय में चलिए जानते हैं, है ना, यही सब नदी न है। दो नंबर में कौन सा नदी के विषय में जानेंगे, औरंगा नदी के विषय में, है ना। ये कहाँ से ये निकलती है और कहाँ जा कर के मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों यह जो इसका उद्गम है ना, ये उद्गम औरंगा नदी का उद्गम जो है इसका लोहरदग्गा, है ना, लोहरदग्गा, है ना, लोहरदग्गा छोटा सा जिला, है ना। उद्गम इसका कहाँ है, औरंगा नदी का लोहरदग्गा के किस्को प्रखंड, एक किस्को थाना है दोस्तों, है ना, किस्को प्रखंड, यहीं से यह जो है किस्को प्रखंड, किस्को प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र से जो है यह क्या है, इसका उद्गम है औरंगा नदी का, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे ये औरंगा नदी के विषय में, ये इसका अफवाह, है ना, अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र, ये जो है ना, ये आपका लेस्लीगंज, लेस्लीगंज नहीं, ये जो है मैक्लिक्सीगंज की लेस्लीगंज, अच्छा वो वाला ये है। अफवाह जो है इसका आपका बरवाडीह की सीमा, है ना, बरवाडीह जिसको बोलते हैं, है ना, बरवाडीह की सीमा होते हुए यह नदी कहाँ पर जाकर के मिल जाती है,
ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है ना, उत्तरी कोयल नदी में यह जो है मिल जाती है, इसका संगम हो जाता है इसका, है ना। यानी कि ये इसी में जा, अच्छा इसका ये लिख दीजिए आप, संगम, संगम या मुहाना, है ना। ये जो है कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, संगम मुहाना, ये कहाँ मिल जाती है, उत्तरी कोयल में, उत्तरी कोयल, ठीक है। यहाँ पर जाकर के यह नदी मिल जाती है। फटाक से ये कीजिए, यहाँ का बात कर रहे हैं हम, ये लोहरदगा एरिया में, ये वाला एरिया में, ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, और यहाँ से निकल करके कहाँ पर मिल जाती है, ये नदी में मिल जाता है, ठीक है। कौन सा नदी के विषय में बात कर रहे थे, औरंगा नदी के विषय में बात कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे अमानत नदी के विषय में। कौन सा नदी के विषय में बात करेंगे, अमानत, हाँ, ये अमानत नदी के विषय में अब हम लोग जानेंगे। यह जो है इसका उद्गम जानते हैं हम लोग, उद्गम, ये अमानत नदी का उद्गम है दोस्तों चतरा। कहाँ है आपका इसका, ये अमानत नदी का उद्गम कहाँ है, चतरा, है ना, चतरा से निकलता है, निकलते हुए कहाँ चली जाती है दोस्तों, ये जो है पांकी होते हुए, है ना। अपवाह अगर यदि देखें इसका अपवाह क्षेत्र तो पलामू, है ना, पलामू चतरा से निकलते हुए कहाँ चली गई, ये पलामू, और पलामू के कौन सा क्षेत्र में, पांकी के क्षेत्र में ये चल, पांकी एक थाना है पलामू का, ठीक है। पांकी ब्लॉक होते हुए फिर आगे बढ़ जाते, पलामू का पांकी, पाटन, ये सब होते हुए आगे फिर ये इसका जो संगम है मुहाना, है ना, संगम इसका मुहाना जो है कहाँ पर जाकर के, ये भी नदी कहाँ जाके मिलती है, उत्तरी कोयल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, उत्तरी कोयल, कहाँ से निकला, चतरा से निकला, ठीक है। किधर से होते हुए, पांकी, यानी पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पांकी ब्लॉक होते हुए, पांकी हो गया, पाटन हुआ, ये सब के होते हुए कहाँ पर फिर ये नदी मिल जाती है आपका, उत्तरी कोयल में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर पश्चिम की जो 3 नदियां थी, प्रमुख नदियां थी, ये तीनों नदी के विषय में हम लोग क्या हुआ, जान गए, जानकारी प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया, मान के चलिए, ठीक है। अब जो है हम लोग जानेंगे पूर्वी अपवाह के विषय में, पूर्वी अपवाह, है ना। ये पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा नदी बहता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी के विषय में झारखंड का जो सबसे लंबा नदी है, झारखंड का सबसे बड़ी नदी जिसको कहा जाता है, उस विषय में अभी हम लोग जानेंगे। और वो नदी क्या है, जहाँ जहाँ कहता है कि जिधर जिधर उस नदी का स्रोत है, जिधर जिधर नदी का बहाव है, पूरी तरह से खनिज संपदा से भरा पूरा ये नदी है, वो है, उस नदी का नाम है आपका दामोदर, यानी कोयला का भंडार इस नदी को कहा जाता है। यानी दामोदर नदी जिधर जिधर भी गया है, उधर उधर क्षेत्र में पूरी दोनों साइड, दोनों क्षेत्र में क्या है, कोयला भरा पड़ा है, ठीक है। आइए हम लोग इस नदी के विषय में हम लोग जानते हैं। और वो नदी जो है आपका किस क्षेत्र में आता है, पूर्वी अपवाह में आता है। किस क्षेत्र में, पूर्वी अपवाह में आता है। तो किस नदी के विषय में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, दामोदर नदी के विषय में। इस नदी को देव नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है, देव नदी, याद रखिएगा, है ना, दामोदर नदी। अच्छा, अब जो है ये क्या जानेंगे हम दामोदर नदी के विषय में। दामोदर नदी के विषय में सबसे पहले जानेंगे हम, क्या जानना है, इसका उद्गम, ये कहाँ से निकलता है दोस्तों। लातेहार कहाँ है, लातेहार कहाँ है, ये इस जगह पर क्या है दोस्तों, लातेहार है ना। कहाँ का बात कर रहे हैं हम, लातेहार का एक टोरी जगह है। क्या जगह है, टोरी, यहीं से आपका दामोदर नदी निकलता है ना। तो अगर यदि उद्गम के विषय में बात कहा जाए तो क्या कहेंगे, लातेहार टोरी, टोरी भी रह सकता है ये ऑप्शन में, या तो फिर लातेहार भी रह सकता है, ठीक है।
तो वहाँ से यह नदी जो है, कौन सा नदी, ये भी आता है आपका छोटा नागपुर पठार में ही। किस में आता है? छोटा नागपुर पठार में ही आता है। तो छोटा नागपुर पठार के लातेहार के टोरी से यह इसका जो है दामोदर नदी का उद्गम ये है। ठीक है। अच्छा, इसका जो ये जो है दोस्तों, ये नदी जो है कहाँ जाकर के मिलता है भाई? ये नदी जो है सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अपवाह के विषय में, है ना। क्या जानेंगे? इसका अपवाह, इसका मतलब कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो जानते हैं, ये आपका लातेहार से स्टार्ट होता है और लोहरदगा का थोड़ा सा सीमा को शायद छूता है, कहीं टच करते हुए क्या होता है, यह हजारीबाग में भी थोड़ा सा घुस जाता है ना। कहाँ पर? हजारीबाग, है ना। हजारीबाग होते हुए ये कहाँ चली जाती है? आपका रामगढ़, है ना। और रामगढ़ होते हुए, रामगढ़ हो करके थोड़ा सा सीमा जो है गिरिडीह का छूता है। ठीक है। गिरिडीह को छूते हुए ये कहाँ चली जाती है आपका, ये क्या बोलते हैं वहाँ, रामगढ़ के बाद कहाँ? बोकारो। बोकारो के बाद में फिर कहाँ चली जाती है ये आपका, ये गिरिडीह का थोड़ा सा सीमा। और गिरिडीह होते हुए फिर कहाँ चली जाती है? धनबाद की ओर मुड़ जाती है। कहाँ पर मुड़ जाती है? धनबाद की ओर। और धनबाद की ओर आने के बाद सीधा इधर जो है आपका हुगली नदी, बड़ा ये जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहीं पर आकर के यह नदी जो है मिल जाती है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर हम लोग अपवाह के विषय में, हम लोग दामोदर नदी के विषय में जाने हैं। सबसे पहले तो कहाँ लिखेंगे हम? लातेहार, क्योंकि लातेहार से निकल रहा है। लातेहार से निकलने के बाद थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सीमा जो है वहाँ भी छूता है आपका लोहरदगा का। ठीक है। लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, उसके बाद में एक हो गया हजारीबाग का एक छोटा सा सीमा, और रामगढ़ में बहुत ज़्यादा बहता है आपका, है ना। हजारीबाग के बाद में आ गए हम लोग, रामगढ़ घुस गए। और रामगढ़ जब आते हैं, रामगढ़ के बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बोकारो चले जाएंगे। ठीक है। बोकारो के बाद में थोड़ा सा आपका गिरिडीह टच करता है आपका, है ना, गिरिडीह का इलाका। ठीक है। उसके बाद गिरिडीह के बाद में यह जो है मुड़ जाती है और आ जाती है कहाँ? धनबाद। ठीक है। धनबाद में आने के बाद फिर पंचेत होते हुए कहाँ चली जाती है? हुगली नदी में। आगे पढ़ेंगे हम लोग बराकर नदी के विषय में, जो हम लोग पढ़ेंगे, बराकर नदी जो है इधर यही दामोदर नदी में आकर के मिल जाती है ना। तो इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ है? लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है। अब इसका जो संगम है दोस्तों, ये कहाँ पर है? इसका संगम, जिसको मुहाना बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये कहाँ है? ये हुगली नदी, है ना, ये हुगली नदी। अच्छा, हुगली नदी कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में आपका हुगली नदी, वहीं पर जाकर के यह दामोदर नदी मिल जाता है। अच्छा, इसका जो लंबाई है ना दोस्तों, इसका लंबाई, चूंकि हम बताएं कि ये झारखंड का सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा। ठीक है। कितना टोटल लंबाई है इसका, इस नदी का, दामोदर नदी का? 592 किलोमीटर, जो कि याद रखिएगा झारखंड में पूछेगा अलग करके कि झारखंड में 592 तो टोटल हो गया, क्योंकि धनबाद के बाद उधर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहने लगती है। ठीक है। तो टोटल जो है 592 में 290 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में जो है यह दूरी तय करती है कितना? 290 किलोमीटर का, है ना। कितना किलोमीटर? 290 किलोमीटर बहती है ना। अच्छा, अब इसमें जो हम जानने वाली चीज है, इस नदी का अन्य नाम क्या है भाई? इस नदी का अन्य नाम, इस नदी को देव नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? देव नदी भी, याद रख लीजिएगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये। ठीक। उसके बाद में चूंकि यह, हम जैसा कि बताएं कि यह नदी जिधर जिधर भी गया है, ठीक है, जहां जहां दामोदर के स्रोत, वहां वहां कोयला का क्या है? ये है भंडार है ना, विशाल भंडार, है ना। तो ये जो है, चूंकि कोयला निकलता है नदी के किनारे किनारे, तो अगर यदि कहा जाए कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी अगर यदि पूछेगा, तो ये है क्या? ये दामोदर नदी। ठीक है। क्या है? दामोदर नदी है ना। और एक चीज इस नदी के विषय में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? कि बंगाल का शोक के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ठीक है। बंगाल का शोक, है ना,
इस नदी को, किसको? दामोदर नदी को। ये बंगाल का शोक के नाम से इस नदी को हम लोग जानते हैं। तो कौन सी नदी के विषय में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए? दामोदर नदी के विषय में। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो कृपया करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या जानेंगे? दूसरा में आते हैं हम लोग बराकर नदी। ये भी बहुत बड़ी नदी है बराकर नदी। अब बराकर नदी के विषय में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसका जो बराकर नदी का दोस्तों, इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम हजारीबाग के पठार से है। कहाँ से? हजारीबाग, हजारीबाग के पठार से। कौन सा नदी के विषय में बात कर रहे हैं? बराकर नदी के विषय में बात कर रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, इसका लंबाई भी थोड़ा सा जान लीजिए आप। इसका लंबाई जो है आपका 225 किलोमीटर है। कितना लंबाई है? 225 किलोमीटर है ना। और इसका जो संगम है ये कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? ये आपका दामोदर नदी में। कौन सा नदी में? दामोदर नदी में जाकर के बताते हैं अभी कहाँ पर कैसे कैसे मिलती है, ठीक है। दामोदर नदी में जाकर के मिलता है। उसके बाद में ये अफवाह, ये जो है यानी कि बहाव क्षेत्र कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो सबसे पहले तो हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग के बाद में अगर यदि देखते हैं तो गिरिडीह आता है, ठीक है, गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह के बाद में अगर यदि हम लोग देखते हैं तो वो आता है धनबाद। कहाँ चलाता है? शॉर्ट में लिखिए डीएनबी, है ना, डीएनबी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका देखिए हजारीबाग। हजारीबाग आपका कहाँ है? देखिए इस जगह है ना हजारीबाग। तो ये वाला क्षेत्र हजारीबाग का पठार, यहाँ से निकल करके कहाँ चली जाती है? थोड़ा सा गिरिडीह। और गिरिडीह होकर के ये फिर वापस मुड़ जाती है यहाँ, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक महत्वपूर्ण, अच्छा एक चीज नहीं जाने, ये क्या बोलते हैं दामोदर नदी में कौन कौन सा डैम है? पतातू डैम, उसके बाद में आपका कौन सा डैम और कौन सा है जी? तेनुघाट डैम। ये सब है, सब किस में? आपका दामोदर नदी में। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका डैम बना हुआ है, मैथन बांध जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बिजली उत्पादन भी होता है। लगभग 1000 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। आगे हम लोग उसमें उसका भी क्लास लिया जाएगा। वो जो है आपका अफवाह जो है मैथन डैम जो है इसी बराकर नदी पर है। लेकिन क्या होता है, मैथन डैम से निकलते हुए यह नदी जो है आगे जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? दामोदर नदी में मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पर मिलता है? दामोदर नदी में जाकर के मिलता है। और दामोदर नदी फिर जाकर के कहाँ फिर चली जाती है? ये हुगली में जाकर के मिल जाता है। तो इतना चीज हम लोग जान लिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों कौन सा नदी के विषय में जानकारी ले लिए अभी हम लोग? बराकर नदी के विषय में जाने, इस नदी के विषय में, है ना। ये कौन सा नदी बताए थे आपका? दामोदर, है ना। ये कौन सा नदी? बराकर, है ना। अब जो है हम लोग जानेंगे क्या? अजय नदी के विषय में। सबसे पहले तो सभी नदी का उद्गम आपको जानना है। ये अजय नदी का उद्गम ये कहाँ है? अजय नदी जो है इसका बिहार मुंगेर से निकलता है ना। बिहार का इलाके, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, है ना, वहां से इसका उद्गम स्थान है। कौन सा नदी? अजय नदी का। वहीं से निकलते हुए ये जो है कहाँ, इसका जो लंबाई अगर यदि पूछेगा इस नदी का लंबाई, तो इस नदी का लंबाई है 288 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 288 किलोमीटर। अच्छा, इसका मुहाना कहाँ है? यानी कि संगम जिसको बोलते हैं हम लोग। मुहाना जो है इसका भागीरथी नदी एक बहता है आपका, भागीरथी नदी बंगाल में बहुत बड़ी नदी है। ये वेस्ट बंगाल में बहती है, यहीं ये जाकर के मिलती है। कौन सा? ये अजय नदी के विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसका सहायक नदी जो है, इसका सहायक नदी के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। किस नदी का विषय में बात कर रहे हैं? ये अजय नदी के विषय में। तो इसका जो सहायक नदी है इसका है आपका ये क्या बोलते, पत्थरो, पत्थरो। अरे को क्या है? जामुनी, हाँ, पत्थरो हो गया। जयंती बोलते हैं, हाँ, जयंती, जयंती नदी, ठीक है, पत्थरो, जयंती, ठीक है। उसके बाद में इसका जो अफवाह है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बहता है? तो सबसे पहले तो आ जाइए देवघर, ठीक है। फिर दुमका में भी बहती है, ठीक है, ये अजय नदी, है ना। देवघर हो गया, दुमका हो गया, और एक जामताड़ा, जामताड़ा,
ये जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट में यह नदी बहती है, ठीक है, अजय नदी, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग अगली नदी, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि चलिए आगे। अब एक महत्वपूर्ण नदी जो है पूर्वी अफवाह में, वो है आपका मयूराक्षी नदी। कौन नदी है? मयूराक्षी, जिसको मोर नदी भी बोलते हैं। कौन सा नदी बोलते हैं? मोर नदी। यानी कि पूछा भी जा सकता है कि मयूराक्षी नदी का जो है दूसरा नाम ये कि और किस नाम से बोलते हैं, तो मोर नदी के नाम से बोला जाता है। इसका सबसे पहले क्या देखेंगे? उद्गम। उद्गम कहाँ पर होता है भाई? तो ये त्रिकुट पहाड़ी है ना, देवघर में है ना त्रिकुट पहाड़ी, वहीं से निकलता है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर, ठीक है, वहीं से इसका ये मयूराक्षी मोर नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है दोस्तों इस नदी का, यह है आपका 250 किलोमीटर। कितना इसका लंबाई है? 250 किलोमीटर। अच्छा, इसका मुहाना जानते हैं हम, संगम जानते हैं फटाफट, संगम जिसको बोलते हैं। इस नदी का संगम जो है, इस नदी का संगम है हुगली नदी। कहाँ पर? हुगली। कहाँ पर बहता है ये? वेस्ट बंगाल में बहता है। कहाँ पर बहता है? वेस्ट बंगाल में बहता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है हम लोग अपवाह देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पर ये बहती है ना, ये नदी जो है आपका अपवाह, ये कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो देखिए दुमका आएगा, दुमका है ना, दुमका हो गया। उसके बाद में आपका साहेब देवघर आएगा, है ना, देवघर, ठीक है। अच्छा, साहेबगंज का कुछ इलाका में साहेबगंज, ठीक है। उसके बाद में दुमका हो गया, देवघर हो गया, साहेबगंज हो गया, उसके बाद में गोड्डा हो गया, गोड्डा हो गया। ये सब जगह जो है, ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट में यह मयूराक्षी नदी बहता है, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी नदी, है ना, एक है आपका ब्राह्मणी नदी। इसका भी उद्गम जान लीजिए, इसका उद्गम कहाँ है इस नदी का? ब्राह्मणी नदी का। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुमका जिला, है ना। कहाँ? दुमका जिला में एक दुधवा पहाड़ी है। कहाँ? दुधवा पहाड़ी, वहीं से यह जो है आपका ब्राह्मणी नदी का ये है आपका उद्गम स्थल है, ठीक है। और इसका जो सहायक नदी है दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया है ये कंपटीशन में। इसका जो सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी का, इसका सहायक नदी है आपका गुमरो, गुमरो और एरो, याद रख लीजिएगा। ये दोनों नदी है इसका सहायक, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी। और इसकी लंबाई अगर यदि पूछेगा तो इसका लंबाई है आपका 480 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में इसका जो मुहाना है ना, जिसको हम लोग संगम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। ये मुहाना, इसका मुहाना है आपका हुगली नदी में ही भी जा करके मिलती है ना, वेस्ट बंगाल में जो है बहुत बड़ी नदी है हुगली नदी, ठीक है। उसके बाद में इसका अपवाह के विषय में अगर यदि हम देखेंगे ये कौन कौन क्षेत्र में, तो आपका दुमका, है ना, साहेबगंज, साहेबगंज, देवघर में भी है ना मयूराक्षी नदी, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में आपका गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में बहती है ना, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। तो इतना है इसका ये ब्राह्मणी नदी का। दुमका जिला, दुधवा पहाड़ी, सहायक, गुमरो एरो, लंबाई 480 किलोमीटर, मुहाना, संगम, हुगली, अफवाह, दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ठीक है। ठीक, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे, इसी में आ रहे हैं अभी पूर्वी अफवाह में बांसलोई नदी, ठीक है। अब बांसलोई नदी कहाँ से निकलता है, इसका हम लोग उद्गम देखेंगे, है ना। बांसलोई नदी जो है इसका उद्गम मात्र ये वहीं है गोड्डा, ठीक है। ये आपका एक बांस पहाड़ी जगह का नाम है ना, बांस पहाड़ी, क्या नाम है? बांस पहाड़ी, यहीं से यह निकलता है बांसलोई। इसका बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है। और अफवाह जो है इसका कौन कौन जिला में ये बहता है, केवल ये जान लीजिए, गोड्डा और दुमका, बस गोड्डा और कहाँ पर? दुमका। और इसका जो संगम है, इसका जो मुहाना है, ये जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? आपका गंगा में, है ना। कहाँ पर मिलती है? गंगा,
है ना। बस इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। अब एक नदी और एक नदी के विषय में आप जान लीजिए, है ना। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वी अफवाह में, है ना। एक नदी और के विषय में जान लीजिए, गुमानी नदी जिसको बोलते हैं, है ना। कौन सा नदी? गुमानी नदी। इसका उद्गम जान लीजिए, उद्गम, ठीक। उद्गम देख, ये जो है राजमहल की पहाड़ी से निकलता है, राजमहल की पहाड़ी। कौन सा? राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। और इसका जो संगम हो जाता है आपका, संगम, ये जो है गंगा में जाकर के ये भी मिल जाती है, गंगा नदी में, ठीक है। तो इतना ये हो गया। तो अभी हम लोग जाने पूर्वी अफवाह के विषय में हम लोग जान गए। अब मात्र 3-4 नदियां हैं प्रमुख, जैसे स्वर्ण रेखा, खरकई, इस सब के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसका जो पार्ट 3 आएगा इसमें हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक।